दोस्तों नमस्कार। आपने एक कहावत सुनी होगी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। मतलब आप बोले या ना बोले, लेकिन आपके एक्शन से बहुत कुछ मैसेज चला जाता है। और एक कहावत आपने और सुनी होगी, एक तीर से दो शिकार। आज जो मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं इतना महत्वपूर्ण है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री इस समय चाइना में थे, एससीओ की मीटिंग में थे। अचानक पता लगा कि भारत के प्रधानमंत्री और रशिया के प्रेसिडेंट मीटिंग के बाद एक ही कार में चले गए हैं। जो डिस्टेंस था वो करीब 15 मिनट का था, लेकिन 45 मिनट दोनों व्यक्ति कार में थे। इसको लेकर पूरी दुनिया में हलचल होना स्वाभाविक है। ये मैं किस लिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कार जो है, लिमोजिन जिसको कहते हो, लग्जरी कार जो है जिसमें राष्ट्राध्यक्ष ट्रैवल करते हैं, उसका अपना एक महत्व है। मुझे नहीं पता आपने कभी सीनियर लोगों के साथ वन टू वन ट्रैवल किया है या नहीं, कंपनी के चेयरमैन के साथ, किसी मिनिस्टर के साथ, किसी इंपॉर्टेंट आदमी के साथ, और कोई खास बात हुई हो। बहुत बार मेरे साथ ऐसा मौका हुआ है कि कंपनी के चेयरमैन या कैबिनेट मिनिस्टर या किसी और ने कहा, विजय मैं एयरपोर्ट जा रहा हूं, तुम जरा साथ चलो। निश्चित रूप से साथ जा रहे हैं मतलब कि चलो एयरपोर्ट जा रहे हैं, 20-25 मिनट का रास्ता है, ड्रॉप कर देंगे, और कोई ऑफिस के काम होंगे उसकी बात हो जाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि उस 15-20 मिनट में जो बातें होती हैं वो ऑफिस में कभी नहीं होती, क्योंकि ऑफिस में आसपास कई लोग होते हैं, कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, बहुत सारी बातें हैं। और जब आप बात करते हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहता है। इसीलिए लिमोजिन में या गाड़ी में बैठकर बात करना आज की दुनिया में सबसे सुरक्षित है। और ये जब राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, अब सोचिए दोस्तों कि आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हो और आपके आसपास 3-4 हजार कैमरे लगे हुए हों, पूरी दुनिया का मीडिया हो, आपकी एक एक चीज जूम लेंस से नोटिस की जाती है। आप क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोग यहां तक कि आपके लिप मूवमेंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आपने क्या बोला और सामने वाले का क्या रिएक्शन था। ये बहुत चीजें आज की तारीख में काफी चिंताजनक भी हो गई हैं और एक्सप्लोर भी की जा रही हैं। लेकिन अब समझिए दोस्तों कि इस समय पुतिन साहब और मोदी जब गाड़ी में बैठ के ट्रेवल कर रहे हैं, ना कैमरा है, ना सपोर्ट स्टाफ है, ना कोई देख रहा है, 15 मिनट की जगह 45 मिनट अगर यात्रा साथ रही और दो राष्ट्राध्यक्ष की, तो क्या बात की होगी आप सोच सकते हैं। ये तो नहीं पूछा होगा कि मॉस्को का वेदर कैसा है या दिल्ली में बारिश कैसी है, घर में बच्चे कैसे हैं, ये तो बातें नहीं हुई होंगी। सीधी सी बात है, बात ये हुई होगी कि करना क्या है, आप इस पे क्या कर रहे हैं, आपकी क्या सोच है, हम ये कर रहे हैं, क्या आप साथ दोगे या नहीं दोगे, क्या आपको लग रहा है मैं ये करूंगा, क्या आप ये कर सकते हो। इस तरह की बातें निश्चित रूप से हुई होंगी। अब वो क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों, ऐसी मीटिंग के बाद जब भी नेता मीटिंग से बाहर आते हैं, जब भी लिमोजिन की सवारी के बाद जब दो नेता बाहर निकलते हैं, उनकी भाषा में, उनकी टोन में बदलाव हमेशा देखा गया। आप याद करिए अलास्का की मीटिंग, पुतिन और ट्रंप की मीटिंग से पहले ट्रंप साहब कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे पुतिन के खिलाफ। उस कार राइड के बाद क्या हुआ, अलास्का की मीटिंग के बाद क्या आपने ट्रंप को पुतिन के खिलाफ एग्रेसिव शब्दों का इस्तेमाल करते सुना? शायद नहीं सुना होगा। इसका मतलब क्या है कि इन अकेली मीटिंग्स में ऐसा बहुत कुछ होता है जो दुनिया को पता ही नहीं चलता, लेकिन उसका असर धीरे धीरे समझ में आता है। इसी तरह से आने वाले दिनों में पुतिन और मोदी साहब के बीच में क्या बात हुई है, इसका असर अभी नहीं दिखेगा, इसका कोई डिक्लेरेशन नहीं है, इसकी कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में धीरे धीरे आपको इसका असर भारत और रशिया के बीच में और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखने को मिलेगा। इसीलिए आने वाले दिन काफी महत्वपूर्ण है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है दोस्तों कि जब आप लिमोजिन में 1 to 1 बैठे होते हो तो आप खुल के बात कर सकते हो। जैसा मैंने कहा कि कोई आपको देख नहीं रहा, आपकी कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं कर रहा, आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो, आप एक दूसरे से डिफर कर सकते हो, उस डिफरेंस पे एक कॉमन पॉइंट निकाल सकते हो, एक दूसरे को अपनी बात खुल के समझा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जब आप इस तरह की बातें करते हो तो इसके बीच में एक विश्वास पैदा होता है, आप एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हो। साथ ही साथ जब दो लोग कार में बैठ के जा रहे हों और पूरी दुनिया ने देखा हो कि ट्रंप और पुतिन साथ गए हैं, तो ये पूरा का पूरा मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है। ट्रंप साहब भी बहुत गौर से देख रहे हैं कि यार ये चल क्या रहा है। अब मैं मोदी से बोलूंगा तो वो ट्रंप को बताएगा, पुतिन को बताएगा, और पुतिन से बोलूंगा तो वो मोदी से चर्चा करेगा। इसका मतलब ये है कि मुझे अब सोच समझ के काम करना है। मैं जो दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहा था वो शायद नहीं होगी। अब ये कैसे पता लगे कि दोनों के बीच में क्या है? तो ये जो सीक्रेसी हुई है, जो एक्सक्लूसिव डिस्कशन हुआ है, अब इसकी ब्रीफिंग कौन देगा? ना तो आसपास कोई माइक है, ना कैमरा है, ना कोई स्पाई गैजेट्स होंगे, ना कुछ भी होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, ऑफिशियल इंटरेक्शंस तो होता ही है। जब आप गाड़ी में बैठ के एक दूसरे से बात करते हैं तो इससे ज्यादा, जिसको आप ये कह सकते हैं इनफॉर्मल डिप्लोमेसी या बैक चैनल डिप्लोमेसी, इससे ज्यादा पावरफुल टूल हो नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, आप ये भी प्रोजेक्ट कर लेते हैं कि हम दोनों नेता कितने करीब हैं, हम एक दूसरे का कितना सम्मान करते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये कोई फॉर्मल मीटिंग तो थी नहीं। दो राष्ट्राध्यक्ष गाड़ी में ट्रेवल कर रहे थे, तो बाहर निकलकर आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रेस ब्रीफिंग करें या कोई स्टेटमेंट दें, क्योंकि ना कोई पत्रकार आपसे ये कहेगा कि जी क्या बात हुई, कि भाई हम दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे या मैंने उनको लिफ्ट दी। आप कैजुअली बात को टाल के आगे निकल सकते हो। वहां पे आप कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं करते हो। और यही डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मैसेज है कि काम की बात हो गई, कॉन्फिडेंशियल रही, किसी को पता भी नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि कार मूव कर रही है, आसपास सिक्योरिटी है, तो पत्रकार भी आपको नहीं घेर रहे हैं, आपको जूम कैमरे से ट्रैक भी नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ इस पूरे सिस्टम में एक ट्रस्ट जो बिल्ड होता है, और यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर भी नहीं है, आपको ये भी नहीं लगता कि कोई देख रहा है। तो कुल मिला के ये जो पूरा, जिसे कह सकते हैं कि लिमो डिप्लोमेसी है, ये मुझे लगता है दोस्तों आने वाले दिनों में आप बढ़ती हुई देखेंगे। यहां तक कि हो सकता है कि अगर आपको बिजनेस करना है और आपका इंपॉर्टेंट कस्टमर है, तो बेहतर है कि आप उसको अपने साथ गाड़ी में बैठा के खुद ड्राइव करके रेस्टोरेंट या होटल ले जाइए और रास्ते में बात कर लीजिए। ये जो अपनापन होता है ना, ये एक अलग बॉन्डिंग क्रिएट करता है। बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल बातें जो आप ऑफिस में नहीं कर सकते, आप खुल के आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में कर लेते हो। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। तो मुझे लगता है कि जो कार डिप्लोमेसी हुई है, लिमोजिन डिप्लोमेसी जो हुई है चाइना में, इससे यूरोप और अमेरिका में कुछ ना कुछ तो हलचल होगी। भारत को वो आइसोलेट करना चाह रहे थे, रशिया को आइसोलेट करना चाह रहे थे, चाइना को आइसोलेट करना चाह रहे थे, ऐसा तो हुआ नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि भारत और चीन के बीच में अभी दूरियां काफी हैं। उस दिन का इंतजार रहेगा जब प्रेसिडेंट ऑफ चाइना और भारत के प्रधानमंत्री एक साथ लिमोजिन में ड्राइव करेंगे या राइड करेंगे। उस दिन पता लगेगा कि दोनों के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या दोस्ती है। यह समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन था कि अलास्का के बाद जो लिमो डिप्लोमेसी हुई है अब चाइना में, अब इसमें प्रेस डिक्लेरेशन आए ना आए, घोषणा पत्र हो ना हो, लेकिन जिस तरह से ये मैसेजिंग हुआ है लिमो डिप्लोमेसी के थ्रू रशिया और इंडिया के बीच में, ये दुनिया की आज की तारीख में सबसे बड़ी हेडलाइन है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस तरह की डिप्लोमेसी के फायदे हैं? अगर हैं तो किस तरह से? क्या आप भी इस तरह की डिप्लोमेसी अपने बिजनेस में अपनाना चाहेंगे? मैंने तो बहुत अपनाई और मुझे फायदा भी हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या आपको करना चाहिए?
सोचिए इसके बारे में। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और ये ट्रेंड आपको आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ दिखेगा। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।